तो प्रीवियस क्लास में हमने ये देखा था कि समुच्चय क्या होता है और समुच्चय का निरूपण कैसे होता है, इसी बात किए थे ना। अब क्या करना है, अब है समुच्चय का प्रकार कि समुच्चय कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, समुच्चय का सबसे पहला प्रकार होता है परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय जिसको इंग्लिश में कहते हैं फाइनाइट सेट। अच्छा, फाइनाइट का मतलब क्या होता है? फाइनाइट का मतलब क्या होता है? जो निश्चित हो। परिमित का मतलब यह हुआ कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो ना, जिसको हम काउंट कर सके। जैसे अगर हम ये कहें कि 1 2 3 4 5, ठीक है ना, ये एक समुच्चय दिए हुए हैं, एक सेट दिए हुए हैं। अगर हमको इसके एलिमेंट्स को गिनना हो तो हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि इसमें कितने एलिमेंट हैं? 5 एलिमेंट है। क्लियर है? तो अगर हम किसी समुच्चय के अवयवों को निश्चित कर सके, गिन सके, तो हम ये कहेंगे कि वो कैसा समुच्चय है? परिमित है, फाइनाइट है ना। दूसरा होता है अपरिमित समुच्चय। तो परिमित का मतलब यह हुआ फाइनाइट, मतलब जिसको गिना जा सके, और अपरिमित का मतलब यह हुआ जिसको गिना न जा सके। गिना न जा सकने का मतलब यह हुआ कि जिसके अवयवों की निश्चित संख्या न बताई जा सके। जैसे यहां पे तो आप क्लियर थे कि 5 अवयव हैं। अगर हम इसको ऐसे लिख दें 1 2 3 4 5 आगे एंड सो ऑन, इसका मतलब यह हुआ, क्या यहां पे आप अवयव की संख्या को बता सकते हैं? कैटवे कितना है ये बता सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि आगे जो है हम एंड सॉन लगाए हैं, डॉट डॉट लगा दिए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अभी आगे अवयव चल रहा है, इसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद आता है तीसरा रिक्त समुच्चय। अच्छा, नाम से ही काफी कुछ क्लियर है। रिक्त का मतलब क्या हुआ? खाली। रिक्त का मतलब क्या हुआ? खाली। तो एक ऐसा समुच्चय जो कि क्या हो? रिक्त हो। अब समुच्चय का मतलब यह होता है भाई कि उसमें कुछ न कुछ अवयव होने चाहिए। तो कौन सा ऐसा समुच्चय है जो कि रिक्त समुच्चय को निरूपित करेगा? तो हम एक एग्जांपल लिख रहे हैं। जैसे सपोज करिए गुण विधि में लिख रहे हैं यक्स सच दैट यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, जहां यक्स विषम संख्या है। अब ये हमको बताइए, यक्स सच दैट यक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 जहां यक्स विषम संख्या है, तो क्या कोई ऐसी विषम संख्या है जिसका वर्ग करने पर 4 आ जाए? कोई ऐसी विषम संख्या है जिसका वर्ग करने पर 4 आ सकता है? नहीं। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस सेट में अगर हम इसको तालिका विधि में कन्वर्ट करें, सारणीबद्ध में कन्वर्ट करें, ये तो भाई किस में लिखा हुआ है? ये तो गुण विधि में लिखा हुआ है। अगर हम इसको तालिका विधि में कन्वर्ट करेंगे तो क्या इसमें कोई एलिमेंट आएगा? भाई प्रॉपर्टी के हिसाब से हमको कोई अवयव ही नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है इसका एलिमेंट भी नहीं बदलेगा, बनेगा इसमें एलिमेंट कोई बनेगा नहीं। तो अगर एलिमेंट बनेगा नहीं तो हम इस समुच्चय को निरूपित कैसे करेंगे? तो आपको ये क्लियर है कि यहां पे कोई भी अवयव नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो समुच्चय बना हुआ है ये कैसा समुच्चय है? रिक्त समुच्चय है। और रिक्त समुच्चय को निरूपित करने के लिए यूज करते हैं हम लोग फाई का, या फाई के अलावा हम लोग यूज कर सकते हैं ब्रैकेट का। बस ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं लिखना है, बस ऐसे ब्रैकेट लिखना है, ठीक है। और एक चीज का ध्यान देना है कि जब आप रिक्त समुच्चय निरूपित करेंगे तो सिर्फ फाई लगाना है, इसके साथ कोई ब्रैकेट यूज नहीं करना है, ठीक है। यहां पे एक अंतर आप लोग समझिएगा कि अगर हम फाई लिख रहे हैं और इस तरीके से लिख रहे हैं, दोनों में अंतर है, ठीक है। ये फाई जो है ये निरूपित कर रहा है किसको? रिक्त समुच्चय को। लेकिन यहां पे जो फाई है वो अवयव का काम कर रहा है। ये फाई तो एक रिक्त समुच्चय का काम कर रहा है, लेकिन यहां पे जो फाई है वो किसका काम कर रहा है? अवयव का, क्योंकि ये मझले ब्रैकेट के अंदर आ गया है। क्लियर है? इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट
समान समुच्चय, समान समुच्चय। ठीक है। अच्छा, समान समुच्चय पढ़ने से पहले एक चीज पहले ये समझ लीजिए, जैसे सपोज करिए कि अगर हम एक सेट आपको दे रहे हैं 1 2 3, ठीक है, अगर हम इस अवयवों के स्थान को अगर इंटरचेंज करें, बदलते हैं, मतलब अगर हम इसको ऐसे लिख दें, ठीक है, मतलब हमने क्या किया कि अवयवों के स्थान को क्या किया, इंटरचेंज कर दिया, तो आपका जो समुच्चय है वो चेंज होने वाला नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर अवयवों के स्थान को आप चेंज कर रहे हैं तो उस समुच्चय पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। आप इसको 1 2 3 को 3 2 1 लिख सकते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं 2 3 1 लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं 1 3 2 भी लिख सकते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है। तो आप अगर अवयव के स्थान को बदल रहे हैं तो समुच्चय पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जानना चाह रहे थे कि समान समुच्चय क्या है। अब नाम से काफी कुछ क्लियर है कि अगर मान लीजिए आपके पास ए और बी दो सेट है, ए और बी दो समुच्चय दिए हुए हैं, जैसे अगर मान लीजिए हम आपको दे रहे हैं ए बी सी और दूसरा सेट दिए हुए हैं बी सी ए, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों समुच्चय कैसे हैं, समान हैं। क्यों? समान समुच्चय का मतलब ये होता है कि दो ऐसे समुच्चय जिनके अवयव सेम हो, जो जैसे ए और बी दो समुच्चय हम दिए हैं, तो ए का सारा अवयव बी में होना चाहिए और बी का सारा अवयव किस में होना चाहिए, ए में होना चाहिए। तब हम दोनों समुच्चयों को क्या कह सकते हैं, समान समुच्चय कह सकते हैं। क्लियर है? तो हम यहां देख रहे हैं ए बराबर ए बी सी है, इसमें बी बराबर बी सी ए है, मतलब जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट मेरा किस में दिख रहा है, बी में भी दिख रहा है। तो ये समुच्चय क्या कहला जाएगा, आपका समान समुच्चय कहला जाएगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है। चलिए, इसके बाद आता है टाइप्स के बाद एक लास्ट आपका बचा हुआ है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय, ठीक है। अच्छा, नाम से काफी कुछ क्लियर हो रहा है ना। एकल का मतलब क्या होता है, एक। एकल का मतलब एक, तो एक ऐसा समुच्चय जिसमें कितने अवयव हों, एक अवयव हो, उसको हम लोग एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, मान लीजिए हम 1 लिख लिए, तो इसमें कितने एलिमेंट है, एक है, तो ये एकल समुच्चय हुआ। अगर हम लिख दे रहे हैं ए, एक एलिमेंट है, तो ये कैसा हुआ, एकल समुच्चय हुआ। ठीक है। तो ये सारे टाइप्स आपके पूरे हो गए। अब इस टाइप पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। टाइप में क्या होता है कि आपको कोई सेट्स दिया जाएगा और पूछेगा बताइए किस प्रकार का ये समुच्चय दर्शा रहा है, बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो देखिए, जैसे एक एग्जांपल में ए इज इक्वल टू, अगर हम ये कहें सप्ताह के दिनों का समुच्चय, सप्ताह के दिनों का समुच्चय, ये बताइए ये आपका परिमित है कि अपरिमित है। ये तो सप्ताह के दिन, अच्छा, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम तो यहां निश्चित कर सकते हैं कि 7 दिन है, फाइनाइट है, निश्चित है। तो इसका मतलब यह हुआ ये कैसा समुच्चय होगा, आपका परिमित समुच्चय होगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम आपसे कह रहे हैं ये कैसा समुच्चय है, फाई, ब्रैकेट में लिखा हुआ है फाई। देखिए, पहले सबसे पहली बात तो यह है कि आपको सारे नाम को क्लियरली याद करना होगा, सारे नाम को क्लियर होना चाहिए कि किस प्रकार का आपने समुच्चय पढ़ा है। देखिए, परिमित पढ़े हैं, अपरिमित पढ़े हैं, ठीक है, रिक्त समुच्चय पढ़े हैं, एकल पढ़े हैं, समान समुच्चय पढ़े हैं। तो अब ये बताइए कि ये हम एक समुच्चय लिखे हुए हैं, ये किस प्रकार का समुच्चय होगा, ये एकल होगा। ठीक है, परिमित भी होगा क्योंकि एक है, दूसरा ये है, ये एकल भी है। ठीक है। लेकिन अगर हम सिर्फ ये लिखे हुए हैं तो इसको क्या आप बोलेंगे, ये रिक्त है। क्लियर है दोनों में अंतर? तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपका समुच्चय के प्रकार पे है।
ठीक है। अब इसमें ज्यादा क्वेश्चन कुछ नहीं है, आपको सेट्स दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि वो किस प्रकार का समुच्चय है। तो आपके जो इस मतलब आपका ये जो चैप्टर चल रहा है, इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज में बस इतना ही टाइप्स पे ही डिबेट क्वेश्चन है। ठीक है, कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उप समुच्चय क्या होता है और उप समुच्चय किस प्रकार से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, और उप समुच्चय पे जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें छोटे छोटे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लोग आगे चलेंगे। बाकी आप जान रहे हैं सेट ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा चैप्टर है जो कि आप अगले चैप्टर में भी पढ़ेंगे। संबंध और फलन जो आपका आगे आएगा उसमें भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फिर 12 में जाएंगे वहां पे भी आपके लिए जरूरी ही है। ठीक है, तो जितनी चीज बताई जा रही हैं सारी चीजें एकदम सिंसियरली अच्छे से कवर कर लीजिए, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है, आराम से हो जाएगा सब। ठीक है, बाकी नेक्स्ट कर